हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक क्लास 10th का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। देखिए, ये चैप्टर जो है काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो द पॉइंट ऑफ लिविंग। मतलब आप इस धरती पर रह रहे हैं तो वाटर कितना नेसेसरी है। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर। सो दिस चैप्टर इज द एथिकली एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि वाटर रिसोर्सेस, वाटर हमको कैसे अवेलेबल है, हम जो वाटर यूज़ करते हैं किस प्रकार का वाटर होता है, और जो वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, वाटर का ओवर यूज़ है, वो इंडिया में किस एक्सटेंट पर हो रहा है, और क्या क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट या जो एजेंसीज हैं वो ले रही हैं टू प्रिवेंट द वाटर रिसोर्स। So water, as it is a very important and a very crucial resource for the human survival. So we will begin this chapter now. We will begin this chapter with a very beautiful conversation between Pinky and Chintu. Here, Chintu said, "Hey Pinky, did you see those awesome TV reports on floods in Assam? My God, what havoc they have created! It has destroyed and swept away everything in its path." The Chintu is talking to the Pinky and saying that, क्या पिंकी तुमने वो एक जो टीवी रिपोर्ट आ रही है असम से, जो फ्लड वहां पर आया हुआ है, वो रिपोर्ट तुमने देखी कि कितनी जो है वो एक सिचुएशन वहां पर उसने क्रिएट की है, जो फ्लड आया है, जो बाढ़ आई है, और वहां पर सब चीजें वो बहा के ले जा रही है। तो वो कहती है, पिंकी कहती है, चिंटू आई डिड isn't it is strange that water can give life and take life as well. What would we do without water? We need water to drink, cook food, wash our clothes and wash ourselves as well. कह रहा है कि यस चिंटू, आई हैड सीन दिस। पिंकी बोलती है कि मैं, हाँ, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी। ये कहती है कि ये बहुत जो है स्ट्रेंज नहीं है कि वाटर लाइफ भी देता है एंड वाटर कैन टेक लाइफ आल्सो एज वेल। सो और कहती है, फिर बताती है कि वाटर की जो नेसेसिटी है, वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है कि वाटर हम लोग पीते हैं, पीने के लिए पानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने खाने बनाने के लिए, अपने कपड़ों को धुलने के लिए, और अपने आप को हम लोग नहाते भी हैं पानी से। माई फादर वॉज टेलिंग मी दैट इन हिज फैक्ट्री दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। And Pinky is adding more to it, that he's saying that my father has told me that they use a lot of water in their factory to perform numbers of things in the factory. और वो कहती है कि वो पानी का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, जो इक्विपमेंट्स और मशीन्स होती हैं उनको कूल करने में, ठंडा करने में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और कह रही है, और भी ऐड करती है कि जो फैक्ट्री रन होती है, मतलब चल रही है, जो पावर उस सप्लाई किया जाता है वो भी हाइडल पावर प्लांट से आता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसी से हम लोगों के घर में जो लाइट है वो सप्लाई की जाती है। बेसिकली इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करता है एट इंटरनेशनल नेशनल लेवल, सॉरी, दैट इज एनटीपीसी, नेशनल ट्रांसमिशन पावर कॉर्पोरेशन, ठीक ना। एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो एक सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है, नहीं तो इसके पहले जो है कोल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते थे। और हाँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर से भी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। 3 प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट की जाती थी। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई थ्रू एजेस we humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like spring, lakes, ponds and oases. और फिर उसके एडिशन में और वो कहती है पिंकी कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों जो हम मानव लोग हैं, वी ह्यूमंस, व्हाई वी प्रिफर टू लीव इन द रीजन्स वेयर रिवर फ्लोज। हम लोग नदियों के किनारे, हमने जो हमारा इस द कल्चर, आवर कल्चर फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर्स, पॉन्ड्स, तो हम लोग क्यों वहां पर रहते थे? क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नीड वाटर टू सर्वाइव। दैट्स वाई वी प्रीफर टू चूज टू लिव इन द एरियाज ऑफ वेयर वाटर फ्लोज। जो रिवर्स होती थी एंशियंट टाइम्स में, या स्प्रिंग्स होती थी, लेक्स होते थे, पॉन्ड्स या ओसेस, वहां पर लोग प्रीफर
रहना प्रेफर इसलिए करते थे क्योंकि बिकॉज वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. You already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of its accounts for fresh water that can be put to use. कह रहा है कि आप पहले से जानते होगी कि जो हमारी पृथ्वी है वह उस पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वह पानी से घिरा हुआ है. हमारे जो ओशियंस हैं 3/4 हैं ऑफ द लैंड, 3/4 इज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. बट लेकिन उसमें से कुछ ही प्रपोर्शन ऑफ वाटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू यूज. जो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग. सैलाइन वाटर जो सी वगैरह में पाए जाते हैं उनको तो इस्तेमाल नहीं करते. दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is renewable resources. कह रहा है कि हम लोग जो फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है, जो रन ऑफ सरफेसेस से मिलता है या ग्राउंड वाटर. हम लोग जो जमीन के नीचे से हम लोग जो है ट्यूबवेल डिप करके जो वाटर हार्वेस्ट करते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग को ग्राउंड वाटर से मिलता है. और जो रन ऑफ है रिवर्स वगैरह है उससे वाटर अवेलेबल होता है, यही फ्रेश वाटर है. और यह जो वाटर है वह रिचार्ज और रिन्यूड होता है. एक वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है जिसमें जो हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ द वाटर इवापोरेट्स, हाउ द रेन हैपेंस एंड हाउ दैट water dip it into the earth by the process of precipitation. So all these that we study in hydrological cycle, and by this hydrological cycle the water is maintained and renewed on this earth. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? कह रहा है कि आप जो है इस बात से बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि 3/4 हमारा जो पृथ्वी का भाग है उसमें पानी ही पानी है. वाटर कहावत है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक. तो में भी सही हमने नहीं बोला होगा, लेकिन ऐसी कुछ कहावत है कि हर जगह पानी पानी है, लेकिन क्या है एक बूंद भी हम पी सकते हैं. जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो हर जगह पानी रहता है, लेकिन वो बाढ़ का पानी तो आप पी नहीं सकते. जो आप पानी वही पी सकते हैं जो पोर्टेबल होगा ना, दैट इज सेफ टू ड्रिंक. तो उसी बेसिस पे कह रहा है कि आप इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि 3/4 हमारा जो भाग है पृथ्वी का वो वाटर से घिरा हुआ है. वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, लेकिन तब पर भी कुछ जगह पर वाटर स्कैरसिटी क्यों आ जाती है. वाई द मेनी एरियाज गॉट वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी क्यों हो जाती है. वाई इज इट प्रिडिक्टेड दैट by 2005 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity. and ये ऐसा प्रेडिक्शन क्यों लगाया गया, ऐसा जो है प्रेडिक्शन क्यों किया गया कि जो 2025 तक जो है कि लगभग 2 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर वाटर स्कैरसिटी में जिएंगे. वाटर स्कैरसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. अब हम लोग भाई चूंकि वाटर स्कैरसिटी होती है, पानी की कमी होती है, तो हाउ कैन बी प्रोटेक्ट दिस थिंग एंड हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर. सो व्हाट वर द मेजर्स दैट वी अडॉप्ट टू कंजर्व द वाटर एंड हाउ वी मैनेज द वाटर. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. कह रहा है कि जैसा कि हमारे पृथ्वी पर एबंडेंस ऑफ वाटर है और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, मतलब वो अपने आप बन जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वाटर दोबारा रिन्यू हो जाता है. तो हम लोग क्या है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं, ह्यूमंस है, वो वाटर का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं. अगर आप लोग कुछ लोग होंगे तो शहरों में जब जाते होंगे तो कुछ अंकल आंटियां होंगी कि वो रोड को भी साफ करती रहती हैं वाटर से. तो देख रहे हैं वहां पर साफ करना जरूरी है. यू कैन वाइप इट विथ जो झाड़ू वगैरह रहता है उससे आप साफ कर सकती हैं, लेकिन पानी से ही साफ होता है. तो आप देख रहे हैं कि हर जगह जो वाटर का
जो अनफेयर यूज है वो कितना है इस पृथ्वी पर, इसी के कारण जो है वाटर स्केर्सिटी डेवलप्ड होगी इन फ्यूचर। एंड द वाटर, भाई क्या है कि वाटर जितना बन रहा है वो एक दिन में तो बन नहीं जा रहा है। जो हाइड्रोलॉजिकल वाटर का रिनोवेशन हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, वो एक दिन में तो हो नहीं रहा है। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू रिन्यू ना, natural resources take many years to renew. So if we use on this large extent, this huge extent water ओवर यूज करेंगे उसका, तो वाटर स्केर्सिटी होगी। अब जब आप सोचते हैं तो वाटर स्केर्सिटी या ड्रॉट के बारे में सोचते हैं तो आप तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक करता है कि वही एरिया जहाँ पर रेनफॉल अच्छी नहीं होती है, और या डेजर्ट की एरिया जो हमारे राजस्थान के हैं। आपको पता है कि थार डेजर्ट है भारत का, सबसे लंबा डेजर्ट है एशिया का। तो नहीं, सॉरी, हाँ, Rajasthan and women balancing many matkas, earthen pots and used for collecting and storing water and traveling long distances to great water। आपके दिमाग में तुरंत ये पिक्चर क्लिक करती है राजस्थान की, जहां पर जो वहां की औरतें होती हैं वह सर पर मटका लेके दूर ट्रेवल करती हैं वाटर के लिए, बेल्स या कुएं से वो वाटर ला पाए और जो है लाइफ को सस्टेन कर पाए। True, the availability of water resources vary over space and time mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation। कह रहा है कि जो अवेलेबिलिटी है और वाटर रिसोर्सेज की, वह समय से समय और प्लेस से प्लेस वेरी करती है हमारे इंडिया में। और इसमें एक फैक्टर और प्ले करता है, जो हमारी एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है, जो वार्षिक बरसात होती है, जो पानी आसमान से गिरता है, रेन वाटर, वो भी कहीं ना कहीं वाटर के जो अवेलेबिलिटी है उस पर अफेक्ट करता है। बट स्केर्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाई, और कह रहा है कि जो स्केर्सिटी है, पानी की कमी है, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ही होती है। क्यों? क्योंकि एक जो हमारी प्रकृति है वह खुद अपना बैलेंस बना के चलती है, अगर हम ह्यूमंस उस बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें। इफ वी डू नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम ऑफ दिस अर्थ, द इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय देमसेल्व्स। जो हमारी प्रकृति माता है वो अपने आप से अपने आप को मेंटेन करती हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन क्या है कि कुछ ऐसी ओवर एक्टिविटीज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसके कारण से हमारा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। Where is then water scarcity likely to occur? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater। कह रहा है कि आप वाटर, तो कहाँ पर वाटर स्केर्सिटी आती है? आपने पढ़ा है कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है उसमें जो फ्रेश वाटर होते हैं कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द precipitation। देखो, रेन वाटर इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेश वाटर। रेन वाटर जो होता है, लेकिन अभी तो क्या है कि एसिड रेन भी होने लगी है। लॉट ऑफ द केमिकल्स गॉट सेटल डाउन in air, and when the rain happens, they combine with the the sulfuric acid and nitric acid to form the acid rain। आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि जो ताजमहल वगैरह है वो उसके जो मार्बल्स हैं वो येलोइश कलर में होने लगे। क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन के कारण हुआ। तो अभी काफ़ी जो है हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो चुका है, एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो हो सकता हो कि आप कह सकते हो कि हाँ, द रेन वाटर इज वेरी प्योरेस्ट फॉर्म, बट इट इज कंसिडर्ड दैट द रेन वाटर इज द वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन may have a ample water resources but is still facing water scarcity। Many of our cities are such example that water scarcity may be an outcome of large and growing population। कह रहा है कि यह पॉसिबल है किसी एरिया या रीजन के लिए कि वहां पर एम्पल वाटर रिसोर्सेस हो, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन है कि जो वाटर स्कैर्सिटी उन पे हो। बहुत सारी हमारी सिटीज हैं ऐसी एग्जांपल की। दस वाटर स्कैर्सिटी में बी एन आउटकम, और जो वाटर स्कैर्सिटी है यह किसकी देन है? जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। वी आर नॉट कंट्रोलिंग आवर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। कॉन्स्टेंट ग्रेट, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी पानी की जरूरतें भी बढ़ेंगी, और लोग बढ़ेंगे तो वो खाएंगे पिएंगे भी। और हमको पता है कि विदाउट इरिगेशन नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। आप पानी नहीं देंगे तो कोई भी जो पौधा है वह जमीन से नहीं उगेगा, तो वह भी खाने के लिए भी उनको चाहिए होगा। तो आप देख रहे होंगे कि वो जो फार्मर्स होंगे वह इरिगेशन करेंगे तो वाटर से ही करेंगे, तो कितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा इरिगेशन में भी। और आप देखते होंगे भारत में कि कुछ जब ड्राई सीजन, जब सूखा पड़ जाता है, तो फार्मर्स जो है बेल और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके कितने लार्ज अमाउंट में वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं
अपने इस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ओवर एक्सप्लॉइट करता है और ऐसी कमी हो सकती है वाटर के अंदर। यहाँ से एक आप एक पिक्चर, एक आर्टिकल है जो वाटर स्कैर्सिटी को दर्शाता है। ये एक बच्चा है जो कोलकाता की बाढ़ आई हुई है उसमें कुछ प्लास्टिक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 180 मिलीमीटर की जो है बरसात हुई है और पानी वाटर लॉजिंग हो गई है पूरी तरीके से। एक और इजराइल जैसे, अब यहाँ पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ जाता है। देश में जल की उपलब्धता उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसके वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कह रहा कि इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, जो इजराइल एक कंट्री है, वहां पर जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है, जो बरसात होती है, आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग जो रेन वाटर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, उसको मेजर करते हैं। आप उसको गूगल पे सर्च करिए और बताइए कमेंट में कि कौन सा, ये आप लोग का होमवर्क है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है एनुअल प्रेसिपिटेशन को। तो कह रहा है कि जो इजराइल में 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन वहीं भारत में 114 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन वहां पर इजराइल में वाटर स्कैर्सिटी नहीं होती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे हिस्से हैं भारत के जिसमें जो है सूखा पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया में नहीं है, इसलिए जो हमारे रेन वाटर होते हैं वह बरसात जब होती है तो बह जाते हैं नदी नालों में और समुद्र में जाके मिल जाते हैं, और समुद्र में जाते ही आप पता है कि सैलिन वाटर हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट जो है इंश्योर कर सकता है वाटर स्केर्सिटी को। आप देख सकते हैं कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन डिवास्टेड एरिया एक है, और यहाँ पर देखिए कि कैसे वाटर स्केर्सिटी के लिए लाइन लगी हुई है। तो ये सब पिक्चर्स हैं जो वाटर स्केर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे जो है कुछ एरियाज में वाटर अवेलेबल है और कुछ में नहीं है। जो फार्मर्स होते हैं, अब देखो यहाँ पर आ गया फिर वही इरिगेशन वाला, जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं जब सूखा पड़ जाता है, तो इसके कारण जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वह नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत बारी गर्मियों में क्या होता है, अपने घर वगैरह पे अगर समरसेबल्स वगैरह हैं, पानी है, तो वह पानी तुरंत जो है, जो वाटर पंप्स रहते तुरंत नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि जो वाटर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। इसी के कारण जब सूखा पड़ जाता है तो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो कंटिन्यू बेल्स चलाते हैं, रात में चलाकर छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, खेत भी बह गया है, अब भाई रात को कोई उठ के थोड़ी ना इरिगेशन करेगा। तो ये सब आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन इंडिया में देख सकते हैं कैसे वाटर का किया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। और कह रहा है कि केवल इरिगेशन में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी इंडिया में क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन तेजी से हुआ, शहरीकरण तेजी से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। तो जब इंडस्ट्री और शहरी लोग ज्यादा बसेंगे तो वो भी अपना जो है भाई, देखो बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ मुंबई, जो इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं, फ्लैट्स जिसमें लोग लेते हैं, तो उसका खुद का अपना जो सोसाइटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे, तो उसमें गोकुल धाम सोसाइटी में उसमें कैसे पानी चला जाता है, तो सब लोग उसके भीड़े के ऊपर चिल्लाते हैं आत्माराम तुकाराम भीड़े। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो भाई वो लोग भी तो अपना बिल्स और समरसेबल सिस्टम या अपना वाटर सिस्टम लगाते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जो वाटर का है वो अनप्रॉपर यूज कर रहे हैं। केवल फार्मर्स ही नहीं यूज कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो है वाटर का मिस यूज हो रहा है, और जो है जो कॉलोनीज हैं, जो अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, उसमें भी वाटर का। अब एक यहाँ पर देखिए अटल भूजल योजना है जो दो इंप्लीमेंट की गई थी। 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत, जो हमारे भारत में 8220 गांव थे जिसमें पानियों की कमी थी, वहां पर अटल भूजल योजना लगाई गई थी। और यह टोटल कवर करती थी 80 डिस्ट्रिक्ट्स।
और 7 स्टेट्स में लगाई गई थी। और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। द सेलेक्टेड स्टेट्स account about 37% of the total number of water stretched over exploited critical and semi critical blocks in India। और इसमें इन स्टेटों में, इन 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ कहाँ पानी की कमी है और कैसे कौन से ब्लॉक्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम किया गया। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ अटल जल इज टू ब्रिंग इन behavioral changes in the community for the prevailing attitude of the conservation and smart water management। और ये बेसिकली एक ऐसी योजना थी, एक ऐसी स्कीम थी जिसमें जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उनको भाई बताया गया कि जिस प्रकार से आप लोग प्रिवेलिंग, जिस प्रकार से आप लोग ये वाटर यूज कर रहे हैं, इसके कारण से वाटर स्केर्सिटी होगी। और उन जो वाटर की यूज की टेक्निक्स है उसमें भी आप लोग बदलाव कीजिए। इस चीज को ये जो इतने भी मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये 7 स्टेट्स के, उसमें लागू किया गया। और 8,220 ग्राम पंचायत थी, उसमें इस बात को दर्शाया गया। और ये किस जो है, यह किसकी रिपोर्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की रिपोर्ट है 2022-23। नाउ लेटस, और अभी आप देखेंगे अपने क्षेत्र में, अगर जो लोग गांव से या शहरों से बिलोंग करते हो, तो एक चली है शुद्ध पेयजल योजना, अमृत योजना जिसको कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसके अब गाँव में भी जो है वो बड़ी बड़ी टंकियां, वाटर की, पानी की टंकियां बन रही हैं। और उससे क्या होगा कि डायरेक्ट टैप वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई होगा, क्योंकि वह काफी हैवी मशीनरी से चलेगा और सबको अच्छे वाटर की अवेलेबिलिटी और एक प्रॉपर यूज होगा उस वाटर का। आई थिंक दिस सिस्टम शुड बी implemented as much as fast they can, because the water is very no very very crucial and very important for human survival. If we do such type of exploitation with water, it may leads to devastating effect to the human civilization। क्योंकि भाई हम लोग जो इस पृथ्वी पर सस्टेन करते हैं, हमारी जो लाइफ पॉसिबिलिटी है, वो विदाउट वाटर संभव है। कह रहा इतना सब कुछ होने के बाद भी जो कुछ वाटर की नीड है लोगों की, वह पूरी नहीं हो पाती। दिस स्केर्सिटी में ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर लेटली देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न। और ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो वाटर अवेलेबल भी है वो बैड क्वालिटी का है। पीपल कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग और कैन नॉट यूज इन देयर द डोमेस्टिक यूज। There is ample water to meet the needs of the people. Much of its way be polluted by domestic and industrial waste, chemical, pesticides। और देखो अभी क्या होता है, जो नदियों में आप देखेंगे कि नालों का पानी जाता है और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, वो भी नदियों में डायरेक्ट गिरा जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया accorded highest priority to improve the quality of life and enhance ease of living of people, especially those living in rural India, by announcing the जल जीवन मिशन। आपको हमने अभी बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह इस बात से बहुत चिंतित थी और उस लोगों की लाइफ को जो क्वालिटी है और ईज ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए उस इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जल जीवन मिशन लॉन्च किया। जल जीवन मिशन का गोल क्या है कि एवरी रूरल, और एक गांव की एरियाज में लॉन्च हुआ, एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर एट अ सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा per day regularly on long term basis by ensuring functionality of tap water connection। और इस जल जीवन मिशन का क्या है कि सभी ग्रामीणों को, भारत के सभी गांव में रहने वाले लोगों को 55 लीटर पानी एक दिन अवेलेबल हो और फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, इसका जो है इंश्योरेंस है। क्यों? क्योंकि भाई देखो कुछ दिन क्या होता है, आप एग्जांपल कीजिए, किसी के घर अगर वाटर टैंक होगा, जो पानी की टंकी होगी वो 500 लीटर या 1000 लीटर के नीचे की नहीं होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो भाई पानी भरा है, एक दिन में जो है 500 लीटर पानी खत्म कर देते हैं, कपड़े धो के ये धो के। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 55 लीटर ऑफ पानी हम सबको इंश्योर करेंगे ताकि लोग जो है वाटर का भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाए और यह भी चीज को इंश्योर करेंगे कि उनको जो है अच्छा वाटर अवेलेबल हो, फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल हो और एक ऐसा वाटर अवेलेबल हो जो ड्रिंकिंग के लिए पोर्टेबल हो, मतलब फिट टू ड्रिंक हो। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट नीड ऑफ आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द हेल्थ हजार्ड्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी।
continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. Over exploitation and mismanagement of water resource will impoverish this resource and cause ecological crisis. They may have profound impact on our lives. कह रहा है कि ये इतना चीजें आपको पढ़ के यह समझ में आ गया होगा कि वाटर कैसे स्केर्स रिसोर्स है, खत्म हो जाएगा अगर हम लोग उसका सही प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, और कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम हमको लाने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे वाटर को हम लोग उसका जो है प्रॉपर यूज कर पाए और उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी है इस अर्थ पे वह बनी रहे और आगे वाली जनरेशन भी वाटर पा पाए। जैसे आप लोग हैं, फिर आप लोग के आगे की जनरेशन आएगी तो वो लोग भी सस्टेन हो पाए इस अर्थ पर, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छे रहे और नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हमको वाटर का प्रॉपर यूज और एक एफिशिएंट यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि वेरियस प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने लाई है और जो हमारा रिवर सिस्टम है, जो वेरियस रिवर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर का बेनिफिट उठा पाएँ। और हाँ, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग भी उतने बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। थैंक यू।